क्या आपने कभी सोचा है कि जिस कचरे को आप बेकार समझकर फेंक देते हैं, वह असल में एक अनमोल खजाना हो सकता है? सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। खासकर अगर आपके पास घर में लगे पौधे या एक छोटी सी क्यारी बगीचा है। आज हम आपके सामने ऐसे 10 राज खोलने वाले हैं, जो आपकी रसोई और घर के कोने-कोने में छिपे हैं। ये हैं कुछ बेहतरीन जैविक खाद, जिन पर आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने कूड़ेदान या कचरे के ढेर को बिल्कुल अलग नजरों से देखेंगे। बहुत से लोग मानते हैं कि घने फूलों और भरपूर फसल के लिए बाजार से महंगे रासायनिक उत्पादों की जरूरत होती है, परंतु हमारे दादा दादी और नाना नानी तो इसके बिना भी बहुत अच्छी तरह काम चला लेते थे। वे तो बस अनुभव से जानते थे कि पौधों को पोषण देने के लिए प्रकृति ने हमें सब कुछ पहले ही दे रखा है। आज हम बस उन्हीं पुराने प्राकृतिक तरीकों पर वापस जाएंगे, लेकिन एक वैज्ञानिक समझ के साथ। हम समझेंगे कि क्या और क्यों काम करता है, और कैसे सामान्य कचरे को अपने हरे भरे पौधों के लिए एक शक्तिशाली विकास अमृत में बदला जा सकता है। तो आइए, आज हम अपने घरेलू खाद की टॉप लिस्ट खोलते हैं, और इस लिस्ट में 10वें सबसे खास और सम्मानजनक स्थान पर है वो चीज जिसे आप हर बार सूप या सलाद बनाते समय बेझिझक कचरे में फेंक देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सामान्य प्याज के छिलके की। लगता होगा कि यह सिर्फ कूड़ा है ना? लेकिन असल में यह प्रकृति का दिया हुआ एक औषधालय और पोषक तत्वों का खजाना है। प्याज की इस सुनहरी कवच में फाइटोसाइड्स, फाइटनसाइड्स छिपे होते हैं। ये ऐसे वाष्पशील तत्व हैं जो पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले फंगस से लड़ने और छोटे कीटों को दूर भगाने में बेहद प्रभावी होते हैं। इतना ही नहीं, इसमें एक और बेहद कीमती तत्व पाया जाता है, क्वेरसिटिन। क्वेरसिटिन, इस नाम को जरूर याद रखिएगा। ये एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और ग्रोथ स्टिमुलेटर है, जो पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें बीमारियों व तनाव से लड़ने में मदद करता है। और इससे जादुई अमृत बनाना तो बेहद आसान है। तो आइए जानते हैं इसकी विधि। सबसे पहले सूखे प्याज के छिलके की एक अच्छी खासी मुट्ठी ले लीजिए। इसे एक जार में डालकर 1 लीटर खौलते हुए पानी से भर दीजिए। याद रहे, इसमें खौलते हुए पानी का ही इस्तेमाल करें, ताकि छिलके के सारे पोषक तत्व अच्छी तरह निकल सके। अब बर्तन को ढककर कुछ घंटों के लिए या फिर पूरी रात के लिए ऐसे ही छोड़ दें। आपको तब पता चलेगा कि घोल तैयार है जब इसका रंग गहरा सुनहरा भूरा हो जाएगा, ठीक वैसी ही गाढ़ी चाय जैसा। इसके बाद से या छलनी या किसी कपड़े से जरूर छान लें, ताकि छोटे कण पौधों की पत्तियों या मिट्टी में न रहे। और बस, हमारा जादुई अमृत तैयार है। इस सुनहरे घोल से आप पौधों की जड़ों में भी पानी दे सकते हैं और पत्तियों पर भी छिड़काव कर सकते हैं। जड़ों में पानी डालने से मिट्टी को पोषण मिलता है और वह कीटाणु मुक्त होती है। वहीं पत्तियों पर छिड़काव करने से एफिड्स एफिड्स और स्पाइडरमाइट्स स्पाइडरमाइट्स जैसे छोटे कीटों से एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन जाता है। खासकर घर के अंदर उगने वाले फूल जैसे कि जेरेनियम जेरेनियम और टमाटर व खीरे की छोटी पौध को यह गोल्डन शावर बहुत पसंद आता है। ये आसान है, मुफ्त है और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी भी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी लिस्ट में 9वें नंबर पर है आपकी सुबह की चाय के बाद बची हुई चीज, इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती। जी हाँ, चाहे वो चाय के पैकेट हो या केतली से निकली पत्ती, ये सिर्फ कचरा नहीं, बल्कि एक बेहतरीन मल्च और पोषण का शानदार स्रोत है। चाय की पत्तियों में टैनिन होता है, जिसमें हल्का एंटीसेप्टिक प्रभाव होता है। यह मिट्टी को कीटाणु रहित करने और कुछ फंगल बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इसके अलावा जब यह सड़ती है, तो यह मिट्टी को अधिक भुरभुरा, हवादार और नमी को सोखने वाला बनाती है, जो पौधों की जड़ों को बेहद पसंद आता है। पर दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कभी भी गीली चाय पत्ती को सीधे गमले की मिट्टी की सतह पर न डालें। क्यों? क्योंकि गीली चाय पत्ती छोटे काले कीड़े
जिन्हें सियारिड भी कहते हैं, उनके पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण है। उनसे छुटकारा पाना बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही गीली चाय पत्ती की मोटी परत पर फफूंद लग सकती है। तो फिर चाय पत्ती का सही इस्तेमाल कैसे करें? इसके दो सुरक्षित तरीके हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती को अच्छी तरह सुखाना। बस इसे कागज पर पतली परत में फैला दें और पूरी तरह सूखने दें। इसके बाद सूखी चाय पत्ती को आप बेझिझक मिट्टी की ऊपरी परत में मिला सकते हैं। यह धीरे धीरे सड़ेगी, पोषक तत्व छोड़ेगी और मिट्टी की बनावट में सुधार करेगी। दूसरा तरीका है चाय पत्ती को ड्रेनेज के तौर पर इस्तेमाल करना। पौधों को दोबारा लगाते समय गमले के नीचे सूखी चाय पत्ती की एक परत बिछा दें। यह पानी के अच्छे निकास के साथ साथ जड़ों को अतिरिक्त पोषण भी मिलेगा। यह तरीका खासकर फर्न और अन्य नमी पसंद करने वाले इंडोर पौधों को बहुत भाता है। हमारी लिस्ट में आगे बढ़ते हुए 8वें नंबर पर आता है कुछ ऐसा जो बहुत ही साधारण और आसानी से उपलब्ध है। उबले आलू का पानी। हाँ, वही पानी जिसे आप आमतौर पर आलू उबालने के बाद सिंक में बहा देते हैं। अब से इसे फेंकिए नहीं। आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? जब आप आलू उबालते हैं तो वे पानी में अपना ढेर सारा स्टार्च और सबसे जरूरी पोटेशियम छोड़ देते हैं। पोटेशियम नाइट्रोजन और फास्फोरस की तरह पौधों के विकास के लिए जरूरी 3 मुख्य पोषक तत्वों में से एक है। ये पौधों में कलियां बनाने, फूल खिलाने, मजबूत फल देने और उन्हें सूखे ठंड से बचाने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो उबले आलू का यह पानी आपके हरे भरे दोस्तों के लिए एक तरह का मुफ्त और प्राकृतिक ऊर्जा बूस्टर है। पर इसमें भी कुछ जरूरी बातें हैं, बल्कि दो। पहला और सबसे जरूरी नियम, इस पानी का इस्तेमाल तभी करें जब आपने आलू बिना नमक डाले उबाले हों। नमक ज्यादातर पौधों के लिए बहुत हानिकारक होता है। ये उनकी जड़ों को बंद कर देता है और उन्हें पानी सोखने से रोकता है। तो अगर आप आलू उबालते समय पानी में नमक डालते हैं तो माफ कीजिए, यह तरीका आपके लिए नहीं है। दूसरा नियम यह है कि इस्तेमाल करने से पहले इस पानी को पूरी तरह से ठंडा करके सामान्य तापमान पर ले आएं। कभी भी पौधों को गर्म या यहां तक कि हल्के गर्म पानी से भी न सींचे। इससे पौधों को झटका लग सकता है और उनकी नाजुक जड़ें खराब हो सकती हैं। इसे कैसे इस्तेमाल करें? यह तो बहुत ही आसान है। बिना नमक के आलू उबालने के बाद बस पानी को एक अलग बर्तन में निकाल लें और उसे पूरी तरह से ठंडा होने दें। इसे पतला करने की जरूरत नहीं है। इस ठंडे पानी से आप आराम से घर के पौधों और साथ ही बगीचे की सब्जियों को सींच सकते हैं। खासकर गेरेनियम, बेगोनिया जैसे फूल वाले पौधे और मिर्च और बैंगन के पौधे जब उनमें कलियां आ रही हों, इस पानी को पाकर बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यह एक असली पोटेशियम बूस्टर है जो उन्हें ज्यादा फूल और लंबे समय तक खिलने में मदद करेगा। अपने घरेलू उर्वरकों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी सूची में 7वें स्थान पर है लकड़ी की राख। अगर आपके घर में चिमनी है या आप अलाव जलाते हैं या बस ग्रिल पर कबाब बनाना पसंद करते हैं, तो समझिए आप एक खजाने पर बैठे हैं। इस भूरे रंग के पाउडर को फेंकने की जल्दी न करें। लकड़ी की राख बिना किसी अतिशयोक्ति के प्रकृति द्वारा बनाया गया एक संपूर्ण खनिज उर्वरक है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होता, लेकिन यह पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन और ऐसे ही कई अन्य सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होती है जो पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं। फास्फोरस जड़ों को मजबूत बनाने में मदद करता है और पोटेशियम, जैसा कि हम जानते हैं, फूल और फल लगने के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा राख मिट्टी की अम्लता को कम करती है, जो उन कई पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिन्हें अम्लीय मिट्टी पसंद नहीं होती। लेकिन ध्यान दें, हर तरह की राख फायदेमंद नहीं होती। आपको केवल शुद्ध लकड़ी जैसे कि बर्च, ओक या फलदार पेड़ों को जलाने से मिली राख का ही उपयोग करना चाहिए। कोयला, निर्माण मलबे, वार्निश किए गए लकड़ी के टुकड़े, अखबारों या चमकदार पत्रिकाओं को जलाने के बाद मिली राख का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसी राख में भारी धातुएं और हानिकारक रासायनिक यौगिक होते हैं
जो मिट्टी और आपके पौधों दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। राख का उपयोग कैसे करें? इसके दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है सूखे रूप में। सूखी छनी हुई राख को पौधों के चारों ओर फैलाकर मिट्टी की ऊपरी परत में धीरे धीरे मिलाया जा सकता है। यह एक धीमा लेकिन लगातार पोषण देने वाला तरीका है। प्रति वर्ग मीटर लगभग आधा कप राख पर्याप्त होगी। दूसरा तरीका है तुरंत प्रभाव के लिए राख का घोल बनाना। इसके लिए एक गिलास राख को 10 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह घोल लें और 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें, बीच बीच में हिलाते रहें। इस तैयार घोल से पौधों को जड़ों में पानी दें। यह तरीका टमाटर, खीरे, गोभी और आलू जैसे पौधों को तुरंत खाद देने के लिए आदर्श है। इसके अलावा राख घोंघे और स्लग को दूर भगाने में भी बहुत प्रभावी है। बस सूखी राख को अपनी क्यारियों के चारों ओर एक बाधा के रूप में छिड़क दें और ये कीट आपके पौधों तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे बढ़ते हुए हमारी सूची में छठे स्थान पर आता है एक ऐसा खाद जो अपने आप में ही जीवित है। यह और कुछ नहीं बल्कि आपके एक्वेरियम का पानी है। अगर आपके घर में मछलियां हैं तो आप पौधों के लिए पोषण के एक ऐसे स्रोत के मालिक हैं जो हमेशा उपलब्ध रहता है और लगभग हर मायने में आदर्श है। एक्वेरियम का पानी इतना उपयोगी क्यों है? जवाब सीधा है। यह एक बंद सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र है। मछलियों के मलमूत्र, भोजन के बचे हुए कण और जलीय पौधों के मृत हिस्से, ये सब लाभकारी बैक्टीरिया द्वारा संसाधित होते हैं और एक ऐसे घोल में बदल जाते हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और कई सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होता है। खास बात यह है कि ये सभी पदार्थ बहुत ही नरम, आसानी से अवशोषित होने वाले रूप में और संतुलित सांद्रता में होते हैं। ये कोई तीव्र रसायन नहीं है जो जड़ों को जला सकता है, बल्कि यह एक सौम्य और प्राकृतिक पोषण है। संक्षेप में, हर बार जब आप अपने एक्वेरियम का पानी बदलते हैं तो आपको एक तैयार तरल खाद मिल जाता है। यह बिल्कुल फायदे का सौदा है। मछलियों को ताजे पानी में आराम मिलता है और पौधों को अनमोल पोषण। इस्तेमाल कैसे करें? इससे आसान कुछ नहीं। एक्वेरियम की सफाई करते समय पुराने पानी को नाली में न बहाएं। इसे एक पानी देने वाले डिब्बे या बाल्टी में इकट्ठा करें। इसे पतला करने या किसी चीज में भिगोने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस पानी से आप तुरंत अपने घर के अंदर के और बालकनी वाले फूलों के पौधों के साथ साथ अपनी नर्सरी के पौधों को भी सींच सकते हैं। पौधे इस तरह के पोषण पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं। पत्तियां अधिक रसीली और हरी हो जाती है, विकास तेज होता है और फूल अधिक मात्रा में आते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, इस पानी का उपयोग पौधों को पोषण देने के लिए लगभग महीने में एक बार किया जा सकता है, खासकर उनके सक्रिय विकास की अवधि में, यानी वसंत और गर्मियों में। सर्दियों में जब पौधे सुप्तावस्था में होते हैं तो ऐसे पोषण से बचना बेहतर होता है। और हाँ, अगर आपने हाल ही में सामान्य एक्वेरियम में रासायनिक दवाओं से मछलियों का इलाज किया है तो यह तरीका उपयुक्त नहीं है। बाकी सब बातों में ये आपकी दो घरेलू हॉबी का एक आदर्श मेल है। हमने अपनी टॉप सूची का आधा रास्ता तय कर लिया है और 5वें स्थान पर है एक ऐसा उत्पाद जो हर गृहिणी की रसोई में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे पौधों के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि सामान्य बेकिंग यीस्ट है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यीस्ट सिर्फ फूली हुई रोटियों या बेकिंग का सामान बनाने का एक तत्व नहीं है। ये जीवित सूक्ष्म कवक है जो पौधों के लिए एक जबरदस्त ग्रोथ बूस्टर का काम करते हैं। यह काम कैसे करता है? गर्म और नम मिट्टी में पहुंचने पर यीस्ट तेजी से बढ़ने लगते हैं। अपनी जीवन प्रक्रिया के दौरान ये कई उपयोगी पदार्थ छोड़ते हैं, जैसे फाइटोहार्मोन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और ऑक्सिन। ये पदार्थ जड़ प्रणाली, रूट सिस्टम के लिए डोपिंग, उत्तेजक की तरह काम करते हैं। ये मिट्टी के सूक्ष्म जीवों को जगाते हैं, जैविक पदार्थों के अपघटन को तेज करते हैं और जड़ों को यीस्ट की तरह तेजी से बढ़ाते हैं। मजबूत जड़ प्रणाली वाला पौधा मिट्टी से कहीं अधिक पोषक तत्वों को सोखने में सक्षम होता है, जिससे बदले में पत्तों का तेजी से विकास होता है और भरपूर फूल खिलते हैं।
यीस्ट फर्टिलाइजर बनाना बहुत आसान है। यहाँ एक क्लासिक रेसिपी है। 10 ग्राम सूखा यीस्ट और एक बड़ा चम्मच चीनी ले। यहाँ चीनी खुद यीस्ट के लिए भोजन का काम करती है ताकि वे जल्दी जाग सके। इस मिश्रण को 1 लीटर गुनगुने पानी में घोले। ध्यान रहे, पानी गुनगुना हो, गर्म नहीं, वरना यीस्ट मर जाएगा। इस घोल को किसी गर्म जगह पर कुछ घंटों के लिए रखा रहने दें। आप देखेंगे कि इसमें झाग बनने लगेगा। इसका मतलब है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके बाद इस तैयार गाढ़े घोल को साफ पानी से एक अनुपात 5:1 में पतला करें। यानी हमारे यीस्ट घोल के 1 लीटर के लिए हमें 5 लीटर साफ पानी लेना है। और इस अंतिम घोल से अपने पौधों की जड़ों में पानी दें। यह खाद कमजोर पौधों के लिए, स्थानांतरित की गई पौध के लिए और उन फूलों के लिए जो लंबे समय से खिल नहीं पा रहे हैं, एक असली जीवन अमृत है। बस याद रखें कि यीस्ट केवल गर्मी में काम करता है, इसलिए इस फर्टिलाइजर का उपयोग सबसे अच्छा किसी गर्म वसंत या गर्मी के दिन में करें। हम अपनी रैंकिंग के शिखर पर पहुंच रहे हैं। चौथा स्थान थोड़ा विवादास्पद लग सकता है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता से इनकार करना मुश्किल है। ये साधारण चीनी है। पौधों को चीनी की जरूरत क्यों पड़ती है? उनके पास तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से वे अपना ग्लूकोज स्वयं बनाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी आती हैं जब पौधे को तत्काल मदद की आवश्यकता होती है, जैसे रोपाई के बाद, बीमारी के दौरान, सर्दियों में रोशनी की कमी होने पर, या जब कोई फूल बस कमजोर और बेजान दिखने लगे। ऐसी परिस्थितियों में पौधे द्वारा अपनी ऊर्जा का उत्पादन पर्याप्त नहीं हो पाता है और यहीं पर चीनी काम आती है। ग्लूकोज, जो इसका एक मुख्य घटक है, न केवल पौधे के लिए बल्कि मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्म जीवों के लिए भी शुद्ध ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किसी बीमार व्यक्ति को मीठी चाय का 1 कप दिया जाए, ताकत तुरंत आ जाती है। पौधे को तुरंत स्फूर्ति मिलती है, जिससे वह ठीक हो पाता है और आंतरिक पुनर्जीवन प्रक्रियाओं को फिर से शुरू कर पाता है। लेकिन किसी भी शक्तिशाली उपाय की तरह ही यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है सही मात्रा और उचित विधि जानना। सीधे जमीन पर चीनी छिड़कना नहीं चाहिए। इससे फफूंद लग सकती है और चींटियों जैसे कीटों को आकर्षित कर सकती है। सही तरीका है एक मीठा घोल तैयार करना। इसके लिए 1 लीटर कमरे के तापमान पर रखे हुए पानी में 1 चम्मच चीनी घोलना काफी है। इसे अच्छी तरह मिलाएं ताकि चीनी पूरी तरह से घुल जाए। इस मीठे घोल से कमजोर पौधों को जड़ में पानी देना चाहिए, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल न करें। यह ऊर्जा का पूरक ज्यादातर एक आपातकालीन उपाय है, न कि कोई नियमित खाद। इसका उपयोग महीने में 1 बार से अधिक नहीं करना चाहिए और तभी जब इसकी वास्तव में आवश्यकता हो। विशेष रूप से फाइकस, कैक्टस और अन्य रसीले पौधे, सक्यूलेंट्स, जो पोषक तत्वों को संचित करते हैं, इस तरह के पोषण पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। तो अगर आपका प्यारा फूल उदास दिख रहा है, तो उसे मीठा पानी देने की कोशिश करें। ये वही प्रेरणा हो सकती है जो उसे फिर से जीवन में ले आएगी। तो हम अपनी टॉप 3 सूची में पहुंच गए हैं और हमारी रैंकिंग में कांस्य पदक उस चीज को मिलता है जो हर किसी के फ्रिज में आसानी से मिल जाती है। जी हां, यह है अंडे का छिलका। हर कोई जानता है कि अंडे का छिलका कैल्शियम का एक बेहतरीन स्रोत है और यह बिल्कुल सच है। पौधों के लिए कैल्शियम उतना ही जरूरी है जितना हमारी हड्डियों के लिए। ये पौधों की कोशिकाओं की दीवारों को बनाने में मदद करता है, जिससे तने और पत्तियां मजबूत बनते हैं। ये पौधों को अन्य पोषक तत्वों को बेहतर ढंग से सोखने में मदद करता है और मिट्टी के पीएच को संतुलित करता है। कैल्शियम की कमी से नए पत्ते मुड़ने लगते हैं और टमाटर जैसे फलों में ब्लॉसम एंड रॉट नाम की समस्या, नीचे से सड़ना हो जाती है। लगता है कि सब कुछ बहुत आसान है। छिलके जमा किए, गमले में तोड़कर डाल दिए और नतीजे का इंतजार किया। लेकिन यहीं पर 90% बागवान एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। अंडे के छिलके के बड़े टुकड़े, यहां तक कि हाथों से छोटे किए गए टुकड़े भी मिट्टी में सालों तक सड़ते नहीं है। पौधा एक ही मौसम में उनसे कैल्शियम ले ही नहीं पाएगा। यह ऐसा है
जैसे किसी भूखे व्यक्ति के पास खाने से भरा एक बंद संदूक रख देना। इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। तो फिर राज क्या है? पौधों के लिए कैल्शियम को उपलब्ध कराने के लिए छिलकों को बिल्कुल आटे जैसा बारीक पीसना होगा। जितना महीन पाउडर होगा, उतनी तेजी से यह काम करेगा। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि पहले छिलकों को अच्छी तरह सुखा लें। आप उन्हें कीटाणु रहित करने के लिए ओवन में भी बेक कर सकते हैं और फिर उन्हें कॉफी ग्राइंडर या ब्लेंडर में पीसकर बिल्कुल महीन पाउडर बना लें, लगभग धूल जैसा। इस कैल्शियम पाउडर को आप पौधों को लगाते समय या ऊपरी मिट्टी में डालकर धीरे से मिला सकते हैं। और भी तेज नतीजे के लिए आप इसका घोल बना सकते हैं। इसके लिए एक बड़ा चम्मच इस पाउडर को 1 लीटर पानी में घोलकर 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। बीच बीच में हिलाते रहें। इस बने हुए घोल से आप पौधों को पानी दे सकते हैं। तब आपके पौधे वाकई आपको मजबूत तनों और स्वस्थ पत्तियों के लिए धन्यवाद देंगे। हम अपनी मंजिल के करीब हैं। हमारी इस खास लिस्ट में दूसरा स्थान यानी सम्मानजनक सिल्वर मेडल उस चीज को मिलता है जिससे लाखों लोग अपने दिन की शुरुआत करते हैं, कॉफी की तलछट। हम में से कई लोगों के लिए दिन की शुरुआत एक कप सुगंधित कॉफी के बिना अधूरी है। लेकिन कॉफी मेकर या तुर्की पॉट में जो बच जाता है वह कचरा नहीं, बल्कि एक बहुत ही कीमती खाद है। कॉफी की तलछट नाइट्रोजन से भरपूर होती है, जो पौधों को हरी भरी पत्तियां उगाने के लिए जरूरी है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस भी होते हैं। इसके अलावा यह मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से ढीला करती है, जिससे वह हल्की, हवादार और नमी सोखने वाली बनती है। ऐसी मिट्टी में पौधों की जड़ें बेहद अच्छी तरह से पनपती हैं। लेकिन कॉफी की तलछट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह मिट्टी को अम्लीय बनाती है और यह उन पौधों के लिए एक सच्चा उपहार है जो अम्लीय मिट्टी पसंद करते हैं, यानी एसिडोफिल्स पौधों के लिए। इनमें हाइड्रेंजिया, अज़ालिया, रोडोडेंड्रॉन, हीथर और घर के अंदर रखे जाने वाले कई फर्न और गार्डेनिया शामिल हैं। कॉफी की तलछट को नियमित रूप से खाद के रूप में इस्तेमाल करने पर आप देखेंगे कि इन पौधों की पत्तियां ज्यादा हरे रंग की हो जाती हैं और हाइड्रेंजिया के फूलों का रंग तो नीले और बैंगनी शेड्स में भी बदल सकता है। हालांकि यहां एक बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना सब कुछ खराब हो सकता है। कॉफी मेकर से निकली हुई ताजी, अभी भी गीली कॉफी की तलछट का सीधे इस्तेमाल कभी न करें। सबसे पहले यह मिट्टी की अम्लता को बहुत तेजी से बदल सकती है। दूसरे, और यह सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात है, मिट्टी की सतह पर गीली तलछट फफूंद और कवक, फंगस के विकास के लिए एक आदर्श वातावरण है। सही तरीका यह है, कॉफी की तलछट को इकट्ठा करें, उसे एक पतली परत में बेकिंग ट्रे या अखबार पर फैला दें और उसे पूरी तरह से सूखने दें। इसे पूरी तरह से सूखा और भुरभुरा हो जाना चाहिए। इस सूखे रूप में ही इसका सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। बस थोड़ी सी सूखी तलछट को पौधे के चारों ओर मिट्टी की ऊपरी परत में मिला दें। सक्रिय विकास की अवधि के दौरान आप इसे महीने में लगभग एक बार कर सकते हैं। इस तरह आप अपने अम्ल पसंद पौधों को सचमुच ताजगी और सेहत का एक शानदार बढ़ावा देंगे। और ये रहा हमारा विजेता। हमारे घरेलू जैविक उर्वरकों की सूची में पहले स्थान पर, जो हर घर में आसानी से उपलब्ध है, आता है केले का छिलका। आखिर क्यों यही? यह बहुत आसान है। केले का छिलका पोटेशियम का बेजोड़ और निर्विवाद चैंपियन है। और पोटेशियम, जैसा कि हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, फूलों और फलों के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। यह कलियों के बनने, फूलों की चमक, फलों की मिठास और पौधे की समग्र तनाव प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार है। यदि आपके फूल खिलने में आनाकानी करते हैं और टमाटर फल नहीं पकड़ते, तो संभावना है कि उन्हें पोटेशियम की कमी है। पोटेशियम के अलावा केले के छिलके में फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और नाइट्रोजन भी होते हैं, यानी यह प्राकृतिक और आसानी से घुलनशील रूप में लगभग एक पूर्ण उर्वरक है। इसका उपयोग घर के अंदर के पौधों और बगीचे की फसलों दोनों के लिए किया जा सकता है। गुलाब, वायलेट, बेगोनिया, साथ ही टमाटर, मिर्च और खीरे विशेष रूप से इस पोषक तत्व को पसंद करते हैं। लेकिन हमारे अन्य चैंपियंस की तरह
यहाँ भी सही उपयोग के कुछ रहस्य हैं। बस ताजे छिलके को गमले में फेंकना या क्यारी में गाड़ देना सबसे अच्छा विचार नहीं है। सड़ने की प्रक्रिया में ताजा जैविक पदार्थ फल मक्खियों को आकर्षित कर सकता है और फंगल रोगों के विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। इसलिए हम अपने पौधों के लिए एक असली केले की चाय तैयार करेंगे। ये पोटेशियम को सीधे जड़ों तक पहुंचाने का सबसे तेज और सुरक्षित तरीका है। नुस्खा बहुत सरल है। 1 या 2 केले के छिलके ले, उन्हें बारीक काट ले या तोड़ ले। 1 लीटर के जार में डालें और कमरे के तापमान के साफ स्थिर पानी से भर दें। जार को ढककर 24-48 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दें। इस दौरान पानी छिलके से अधिकांश पोटेशियम और अन्य उपयोगी पोषक तत्वों को निकाल लेगा। ये घोल हल्का धुंधला रंग ले लेगा। इसके बाद इसे छान लेना चाहिए और भीगे हुए छिलके को खाद में डाल सकते हैं। प्राप्त केले के इस अमृत से अपने पौधों को जड़ के पास पानी दें। ये सक्रिय वृद्धि और कली बनने की अवधि के दौरान हर 2-3 सप्ताह में एक बार किया जा सकता है। परिणाम तुरंत मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपके हरे भरे पौधे कैसे जीवंत हो उठेंगे, नई कलियां निकालेंगे और आपको शानदार और लंबे समय तक चलने वाले फूलों से प्रसन्न करेंगे। और अब आती है मुख्य बात, जिसके बारे में हमने आपको बताने का वादा किया था, वो सबसे अहम जानकारी। आपने कॉफी, अंडे के छिलके और केले के बारे में सुना होगा, लेकिन बहुतों के लिए यह काम क्यों नहीं करता? चलिए, अब हम इसके सबसे बड़े राज खोलते हैं। शुरुआत करते हैं अंडे के छिलके से। सीधे बड़े टुकड़े गमले में डालने से कोई फायदा नहीं। पौधा कैल्शियम को सोख नहीं पाएगा। छिलके को कॉफी ग्राइंडर में पीसकर आटे जैसा बारीक पाउडर बनाना होगा। तभी वो अपने पोषक तत्व मिट्टी को तेजी से दे पाएगा। या फिर उसका पानी में घोल तैयार करें, जो और भी तेजी से असर करेगा। अब बात करते हैं कॉफी की। कॉफी बनाने के बाद बची हुई गीली और ताजी कॉफी ग्राउंड्स, तलछट का सीधा इस्तेमाल कभी न करें। ये मिट्टी को बहुत ज्यादा अम्लीय, एसिडिक बना देती है और फंगस लगा सकती है। सही तरीका यह है, पहले कॉफी ग्राउंड्स को पतली परत में फैलाकर पूरी तरह सुखा ले और फिर सावधानी से उसे मिट्टी की ऊपरी परत में मिलाए। और आखिर में केले। उनके छिलके एक बेहतरीन खाद है, लेकिन ताजे छिलके को सीधे मिट्टी में दबाने से छोटे कीड़े आ सकते हैं और वो सड़ने लग सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय है उसका घोल, लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना। बस एक केले के छिलके को 1 लीटर पानी में डालकर 24 घंटे के लिए छोड़ दें। इसी अमृत से अपने पौधों को पानी दें। यह सुरक्षित है और अविश्वसनीय रूप से प्रभावी भी है ना। ये कमाल की बात, छोटी छोटी बातें सब कुछ बदल देती हैं। जैसा कि आपने देखा, आपका घर ही बागवानी करने वालों के लिए एक असली खजाना है। आपको अपने पौधों को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने कचरे के डब्बे में झांकना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप नए हैक्स, नुस्खे न चूके। और अब आपसे एक सवाल है, आप घर पर बनी किन गुप्त खादों का इस्तेमाल करते हैं? हो सकता है हमने कुछ छोड़ दिया हो। अपने अनुभव और नुस्खे कमेंट्स में साझा करें।